साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हैं, हम लेकर आए हैं सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज आपको दिखाएंगे सिर्फ 2000 रुपए में दिल्ली को कैसे मिलेगी कोरोना से मुक्ति, और साथ ही आपको दिखाएंगे यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर किसने हमला किया। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा तस्वीर आने के बाद अब युद्ध स्तर पर रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली में मास्क ना पहनने पर पहले 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता था, अब इसे 2000 रुपए कर दिया गया है। कोरोना के बेहद नाजुक दौर से गुजर रही दिल्ली में 24 घंटे में 98 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 7500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8041 तक पहुंच गया है। दिल्ली कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित होने वाला शहर बन गया है और इसकी वजह जनता की लापरवाही भी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मास्क पहनने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली में अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों से 4 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। जो मास्क नहीं पहनेगा उसे अब 500 नहीं 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। मास्क नहीं पहनने पर गुरुवार को 2110 लोगों का चालान किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 63 कारोबारियों का चालान किया गया। दिल्ली के बहुत सारे लोग कोरोना बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत नहीं कर रहे उनकी वजह से संक्रमण फैल जाता है फिर। तो ये ज़रूरी है थोड़ा सा उनके मन में डर बिठाने के लिए कि भाई फाइन थोड़ा बढ़ाया जाए। कोरोना दिल्ली की आबादी के बीच कितने बड़े पैमाने पर फैल चुका है, इसका अंदाजा सरकार भी नहीं लगा पा रही थी। दिल्ली में मौत के आंकड़ों ने सरकार को परेशान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 42 प्राइवेट अस्पताल 80% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखेंगे। साथ ही 90 प्राइवेट अस्पताल 60% सामान्य बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखेंगे। दिल्ली सरकार के इस फैसले से कोरोना मरीजों के लिए 260 ICU बेड और मिलेंगे। इस फैसले से कोरोना मरीजों के लिए प्राइवेट अस्पताल में 2644 बेड भी बढ़ जाएंगे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 2021 की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे 2021 शुरू होगा तो शुरुआती 1-2-3 महीनों में हमें वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो हम देश में 25-30 करोड़ लोगों को उस समय तक वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच आज सरकार की नजर छठ महापर्व पर भी है। हर घाट पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि लोग भीड़ न लगाएं। सीएम केजरीवाल ने लोगों से घर पर छठ महापर्व मनाने की अपील की है। आज से दिल्ली के सभी कंटेनमेंट और हाई रिस्क जोन में डोर टू डोर सर्वे शुरू होगा। इसके लिए दिल्ली के 11 जिलों में 5500 टीमें बनाई गई हैं। देश में इस वक्त कोरोना के करीब 4.5 लाख एक्टिव केसेस मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खुद के कोरोना होने का अंदाजा ही नहीं है और वो बेखौफ होकर बाजारों में घूम रहे हैं। कोरोना को लेकर नॉन सीरियस लोगों के खिलाफ अब अलग अलग राज्यों में अभियान चलाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की थर्ड वेव ने रफ्तार पकड़ ली है। सर्दियों के मौसम में कोरोना से मौत के बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण त्योहारी सीजन में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लोग बिना मास्क के बाजारों में निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। इंदौर के आनंद ज्वेलरी शोरूम में एक साथ 31 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। धनतेरस के दिन लोगों ने शोरूम से खूब ज्वेलरी खरीदी, कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा। दिवाली के बाद सभी 72 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, तो उसमें से 31 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। तमाम जो लोग जो यहाँ से खरीदारी करके गए हैं उनके जो एड्रेसेस हैं, हालांकि प्रशासन लेने की कोशिश कर रहा है, वो संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सिर्फ यहाँ सामान देखने आए थे, खरीदारी नहीं की, उनको कैसे ट्रेस करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस ज्वेलरी शोरूम को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है जिन्होंने यहाँ से खरीदारी की। उनकी थर्मल स्कैनिंग प्रॉपर्ली की है संचालकों ने, और न ही उनकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क को लेकर के जो प्रिकॉशन रखते हैं वो रखी गई होगी। इस कारण से उसको हम लोग 7 दिन के लिए जो प्रिकॉशनरी रहता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी निर्देश है कि अगर संस्थान में ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है। इंदौर की तरह ही उज्जैन में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही वजह है कि उज्जैन में बिना मास्क घर से निकलने वालों को पकड़े जाने पर 10 घंटे जेल की सजा दी जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में दिवाली के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ लगी, जिसका असर अब दिखने लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते अहमदाबाद में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। जब तक ये संक्रमण की परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी और जब तक ये बिल्कुल कम नहीं होगा, तब तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा।
अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने सिर्फ कर्फ्यू लगाने का ही ऐलान नहीं किया, बल्कि अहमदाबाद में जगह जगह टेस्टिंग सेंटर भी खोले हैं। गुजरात सरकार ने 23 नवंबर से राज्य में स्कूल और कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया था, जिसे कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में जो हाल दूसरे राज्यों का है, वही हाल यूपी का भी है। यूपी में बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों का रेलवे या फिर बस स्टेशन पर ही रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना से अब दिल्ली सरकार की नींद उड़ गई है और आसपास की सरकारें भी अलर्ट पर हैं। हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, हर सरकार इस कोशिश में लग गई है कि दिल्ली वाली तस्वीर उनके राज्यों में नजर न आए। पहले यूपी के नोएडा में रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई, अब यूपी के लखनऊ में भी सार्वजनिक जगहों पर रैंडम टेस्टिंग होगी। यही नहीं, लखनऊ प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जो लोग दिल्ली या दूसरे हॉटस्पॉट से वापस लौटे हैं, वो घर पर भी मास्क लगा कर रहें। इस समय हम लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ जो गाड़ी आई है मुंबई से, इसमें जो यात्री उतरे हैं उनका यहाँ पे कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। हेल्थ विभाग की टीम यहाँ पर है, पुलिस के लोग हैं, तो जो यात्री यहाँ ट्रेन से उतर रहे हैं उनको लाके यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन, हर जगह स्वास्थ्य विभाग के लोग रैंडम टेस्टिंग के लिए तैयार बैठे हैं, ताकि कोरोना के थर्ड वेव से उत्तर प्रदेश को बचा सके। चंडीगढ़ में दिल्ली से आने वाले लोगों को घर पर भी मास्क लगाकर रखने को कहा गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है कि जो लोग बस के जरिए दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे, उनके लिए बस स्टैंड पर मुफ्त टेस्टिंग सुविधा होगी। इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी मुफ्त टेस्टिंग का इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिन में कोरोना के करीब 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। लोगों से सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। नागपुर में गुरुवार को 443 कोरोना के मरीज सामने आए, बुधवार को 389 और मंगलवार को 262 कोरोना मरीज मिले। इससे पहले महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हो चुका है, जिसके बाद स्थिति बड़ी मुश्किल से काबू में आई थी। इसलिए इस बार सरकार ज्यादा सावधानी बरत रही है। एक तरफ कोरोना वॉरियर्स महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वहीं यूपी के शामली में कोरोना वॉरियर्स पर भी अटैक हुआ। कोविड सैंपलिंग टीम के एक सदस्य पर डंडे से हमला किया गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमलावर अचानक बेकाबू हो गया। हाथों में डंडा लेकर वो मेडिकल टीम पर टूट पड़ा। उसने उस टीम पर हमला कर दिया जो कोरोना के सैंपल ले रही थी। मौके पर जब अफरा तफरी मची तो कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और हमलावर को मेडिकल टीम से अलग किया गया। ये घटना शामली के मोहल्ला पंसारियन की है। कोविड सैंपलिंग टीम जब मौके पर पहुंची तो टीम के ड्राइवर पर इस शख्स ने डंडे से हमला कर दिया। ड्राइवर को चोट आई। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैं गाड़ी में से नीचे उतरा तो उसने मुझे एकदम आके मारा। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कोविड सैंपलिंग टीम की लेडी डॉक्टर ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करप्शन के आरोपों से घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री ने पद संभालते ही इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी सिर्फ 71 घंटे ही अपने पद पर बने रहे। मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला ही था कि 2 बजे उनके इस्तीफे की खबर आ गई। 16 नवंबर को मेवालाल को शपथ दिलाई गई थी। 3 दिन बाद ही उन्हें नीतीश कैबिनेट से जाना पड़ा। मेवालाल चौधरी कल मुहूर्त के हिसाब से शिक्षा मंत्री के तौर पर कामकाज संभालने को मंत्रालय पहुंचे थे। मेवालाल चौधरी मंत्री की कुर्सी पर बैठे। इसके बाद बिहार में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए अपनी पूरी योजना बताई, लेकिन इसके 15 मिनट बाद नीतीश कुमार ने मेवालाल से इस्तीफा ले लिया। आप देखें यहाँ पर गुलदस्ते उनके घर पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए कितने गुलदस्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं। मेवालाल चौधरी को कोई भी भनक नहीं थी कि उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा, लेकिन विपक्ष जिस तरह से मुद्दा बना रहा था, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, नीतीश सरकार को घेरा जा रहा था, उसके बाद नीतीश कुमार ने मेवालाल को बुलाया और उनसे इस्तीफा देने को कहा। असल में मेवालाल चौधरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। उस दौरान उन पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में घोटाला करने का आरोप लगा। मेवालाल चौधरी 2015 में रिटायर हो गए, जिसके बाद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और एमएलए बने। लेकिन 2016 में सुशील मोदी और जीतन राम मांझी ने प्रोफेसर्स की भर्ती में घोटाले की शिकायत की। उस वक्त के गवर्नर रामनाथ कोविंद ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए।
जांच ने मेवालाल चौधरी को दोषी माना। 2017 में जब मेवालाल चौधरी के खिलाफ एफआईआर हुई तो जेडीयू ने उनसे इस्तीफा ले लिया। इस बार जेडीयू ने मेवालाल चौधरी को तारापुर से टिकट दिया और विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें शिक्षा मंत्री भी बना दिया। मेवालाल चौधरी के मंत्री बनते ही नीतीश कुमार पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। इसके जवाब में मेवालाल को 3 दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल से हटा दिया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया तो वहीं मालदा में कथित बम फैक्ट्री में धमाका हुआ। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से अशांति की खबरें आईं। कहीं आगजनी हुई तो कहीं लाठीचार्ज। इन सभी घटनाओं का संबंध राजनीति से था। मालदा में एक फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 5 मजदूरों की मौत हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस फैक्ट्री में अवैध रूप से बम बनाए जा रहे थे। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी यही बात कही, लेकिन सरकार ने कहा कि फैक्ट्री में टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से धमाका हुआ। धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। कूच बिहार में अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने कल बंद की कॉल दी थी। बीजेपी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, टायर जलाकर विरोध जताया। विरोध जब बढ़ने लगा तो पुलिस ने बीजेपी वर्कर्स पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया। बीजेपी ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया है। ये तृणमूल कांग्रेस का सारे शस्त्र बीजेपी का खिलाफ बैठ गया, इसीलिए उन्होंने हिंसा को ही मूल शस्त्रों का रूप में अपना लिया। इस बीच ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बाहर से लोगों को बुलाकर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश में है। बिहार के हाजीपुर में 2 गुटों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। छठ घाट बनाने को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था। पहले लाठी डंडे चले, फिर पथराव होने लगा। कुछ लोग कुर्सियां भी तोड़ने लगे। दो गुटों में ऐसा संघर्ष हुआ कि पूरा इलाका महाभारत का मैदान नजर आने लगा। घटना बिहार के वैशाली की है। महनार थाना क्षेत्र के नवरंगपुर में छठ घाट बनाने को लेकर बच्चों में विवाद हुआ, जिसने कुछ देर बाद बड़ा रूप ले लिया। 2 गुट आमने सामने आ गए, लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पिटाई भी की। इस मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बवाल के बाद मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई। लखनऊ में जन्मदिन के मौके पर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक, 2, 3, 4, एक के बाद एक 4 फायर किए गए। तस्वीरें यूपी के लखनऊ के रस्तोगी नगर इलाके की हैं, जहां ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नाम के शख्स ने अपना जन्मदिन रोड पर ही मनाने का फैसला किया। बस फिर क्या था, दोस्तों को बुलाया जिन्होंने पिस्टल से हवाई फायर की। यही नहीं, केक काटने के लिए चाकू का नहीं बल्कि तलवार का इस्तेमाल किया गया। केक काटने और हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यही वो गली है, यही वो मोहल्ला है ठाकुरगंज का रस्तोगी नगर, जहां पर हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ। 31 अक्टूबर की ये रात का वीडियो है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और बाकी 4 लोगों की तलाश जारी है। उत्तर पूर्वी चीन में भयंकर बर्फबारी से बड़ा नुकसान हुआ और बर्फबारी की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चारों तरफ कई इंच तक बर्फ की चादर जम गई है। तापमान माइनस में पहुंचने से ठंड बेहद बढ़ गई है। ये तस्वीरें चीन के हैलांग झियांग प्रांत की हैं, जहां सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई। एयरपोर्ट बंद हैं और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं। जगह जगह बर्फ को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। आप बने रहे हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर पर अपडेट।